यहाँ जाम क्यों है? सहारनपुर इतना रेवेन्यू देता है और इतना टैक्स का पैसा आता है, शायद प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पर है, तो फिर सहारनपुर की ऐसी दुर्दशा क्यों है? तो इन राजनेताओं की वजह से है। तो इन राजनेताओं से जनता इस बार जवाब लेगी और इन्हें सबक भी सिखाना चाहिए। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस सेना का सेनापति हथियार डाल दे वो सेना हार जाती है। और जब मायावती पहले ही कह चुकी मैं प्रचार नहीं करूंगी, तो मैंने उसी दिन बताया था कि सेनापति ने हथियार डाल दिए क्योंकि शहंशाह का आदेश आया कि चुप बैठ जाओ वरना सीबीआई ईडी है। तो ये क्या लड़ेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। नगर निकाय चुनाव है, इस समय हम सहारनपुर में हैं और सहारनपुर में बसपा, सपा और बीजेपी तीनों टक्कर पर चुनाव लड़ रही हैं। और अब इस समय हमारे साथ सहारनपुर में मौजूद हैं जानी मानी हस्ती, किसान नेता हरेंद्र ताऊ। फेसबुक पर बहुत वायरल हुए, दिल्ली से आवाज़ उठाते थे तो दूर तक जाती थी। इनसे ही ज़रा बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे सहारनपुर में और हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी पे। कैसे देखते हैं नगर निकाय चुनाव है, क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है पूरे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। देखिए, चुनाव बहुत अच्छी चीज़ है और ये चुनाव जो होते हैं ये किसी सरकार को बनाने या गिराने के लिए नहीं होते। ये चुनाव होते हैं जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए। और आप सुविधाओं में आप देख रहे होंगे, मैं आज सहारनपुर में फिर आया हूँ तो मैंने देखा यहाँ ना तो सड़कें अच्छी हैं और नाले बंद पड़े हैं, नालियाँ नहीं हैं। और सहारनपुर की वो स्थिति है जिसे आप मलिन बस्ती में कह सकते हो, ऐसी यहाँ की गली मोहल्ले हैं। तो इतने दिन से सहारनपुर नगर निगम में भी है और उससे पहले भी थे, यहाँ इतने लोग चुने गए, उन लोगों ने क्या किया? सवाल जनता को ये पूछना चाहिए कि जिसको हम चुन करके भेजते थे उसने हमारे यहाँ क्या किया, इस पे वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा हरेंद्र ताऊ, बीजेपी का कहना है हमने रोड भी हो, नालियाँ भी हो, लाइटें भी हो, जो पहले हुआ नहीं करती थी। पहले लोग अंधेरों में जाते थे, खंभों में टक्कर मारते थे क्योंकि लाइट जलती ही नहीं थी। हमने वहाँ पर लाइट लाए, जहाँ पर पानी भरता था वहाँ नालियाँ लाए, जिन सड़कों में गड्ढे होते थे वहाँ सड़कें लाए। देखो भाई, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। मैं उनकी बात को और आपके सामने अभी साबित कर दूंगा। आपका कैमरामैन होगा तो दिखा दे, यही सड़क है क्या? गड्ढा आपके सामने सड़क के बीच में, जहाँ मैं खड़े, ये तो मेरा नहीं था। तो ऐसे ही गड्ढे यहाँ, ये नहीं पता चल रहा कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़कों में है। यहाँ जाम क्यों है? सहारनपुर इतना रेवेन्यू देता है और इतना टैक्स का पैसा आता है, शायद प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पर है, तो फिर सहारनपुर की ऐसी दुर्दशा क्यों है? तो इन राजनेताओं की वजह से है। तो इन राजनेताओं से जनता इस बार जवाब लेगी और इन्हें सबक भी सिखाना चाहिए। अच्छा हरेंद्र ताऊ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आए थे। वो यहाँ पर बयानबाजी भी करके गए और कई गुंडों को धमकी भी दे के गए। उस पर भी बोल के गए कि पहले गुंडे निकलते थे, तमंचा हाथ में होता था, अब वो सहारनपुर में काम नहीं है। पहले दंगे हुआ करते थे और एक दंगा भी हुआ था जिस पर बहुत ज़्यादा वो बोल कर गए हैं कि वहाँ पर गुरुद्वारे पर दंगा हो गया था। ऐसे भी लोग थे, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना ये बीजेपी का काम है। अगर आदित्यनाथ जी इतने अच्छे प्रशासन वाले हैं तो बताएं, जालौन में बेटी पढ़ के स्कूल से आ रही है, चौराहे पे उसे गोली मार दी, तो इसे कानून व्यवस्था कहेंगे? बताएं ना कि हाथरस में क्या हुआ था, बताएं चिन्मयानंद स्वामी क्या कर रहा था, बताएं कि उन्हीं के राज्य में केंद्र में भी उनकी सरकार है और यहाँ भी उनकी सरकार है और उन्हीं के सांसद पे मैं नहीं, हिंदुस्तान की वे बेटियां जो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा करती हैं, विदेशों से मेडल लाती हैं, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगा रखे हैं उनके सांसद पे। ब्रजभूषण जो बाहुबली है, हिम्मत नहीं, मोदी बोल जाए, अमित शाह बोल जाए, योगी बोल जाए, एक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो इसे कानून व्यवस्था नहीं, इसे गुंडों का राज कहते हैं। अच्छा हरेंद्र ताऊ, एक बात हो रही है कि यहाँ पर सहारनपुर में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि मेरी अब की बार 1 लाख से जीत है और मैं हाथी पे सवार हूँ, हाथी अब की बार जीत कर निकलेगा, क्या कहोगे? देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस सेना का सेनापति
हथियार डाल दे वो सेना हार जाती है। अच्छा। और जब मायावती पहले ही कह चुकी मैं प्रचार नहीं करूंगी, तो मैंने उसी दिन बताया था कि सेनापति ने हथियार डाल दिए, क्योंकि शहंशाह का आदेश आया कि चुप बैठ जाओ वरना सीबीआई ईडी है। अच्छा। तो ये क्या लड़ेंगे? अच्छा। क्या लड़ेंगे? इमरान मसूद जी कितने साल से चुनाव लड़ते आ रहे, क्या हुआ? अब की बार कह रहे हैं जीत सुनिश्चित है, 1 लाख वोट है। हर बार यही कहते हैं, हाँ। 1 लाख वोटों से जीता नहीं जाता, हाँ। 1 लाख वोट वाला हार जाता है, जनता जिताती है। हाँ। और जनता उनको जानती है अच्छा। कि उनकी फितरत क्या है। अच्छा। बदजुबानी करना, लोगों को भड़काना, ये भाषा नहीं होती है। अच्छा, पर उनका तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी जो है उसके पास कोई नेता नहीं था। मैं 2022 में जब वहाँ गया, उधर पक्ष में था, तो वहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं था जो टक्कर दे पाए, लड़ पाए या कुछ कर पाए। तो उनके पास जो नेता है उन पे जोर नहीं है समाजवादी वालों में। उनसे ये पूछो कोई सी पार्टी बची है क्या जिसमें वो ना गए हो? एक आध पार्टी, एक ही बच रही बस। अच्छा। शायद अब के चुनाव के बाद उसमें भी चले जाएं। अच्छा। भाजपा में। भाजपा में? हाँ, देखो भाई कोई बची हो तो मुझे बता दो। अच्छा। तो ये उसे क्या कहते हैं? एक होता है बिना तली की लोटा, वो लुढ़कता रहता, अगर वो एक जगह रुक नहीं सकता। अच्छा। कहीं भी रोक खड़ा कर लो रुकेगा ही नहीं। तो बेतली का लोटा रुढ़कता रहता है, और जहाँ जाता है वहीं पानी भर जाता है, दूसरी जगह जाता है फिर लुढ़क जाता है। तो जब वो कांग्रेस में थे तब वो दूसरों को कहते थे, वो फिर बसपा में चले गए तो दूसरों को कहने लगे, सपा में आ गए तो बसपा गुंडों की पार्टी थी, अब बसपा में चले गए तो बसपा धर्म की पार्टी हो गई। ऐसा क्या हो सकता है क्या? अच्छा। मतलब जो मैं कहूँ वही सही? हाँ। ऐसा नहीं होता। जो देश की आवाम कहे, जो देश की जनता कहे वो सही। वो कह रहे हैं मुस्लिम और दलित का अब की बार ऐसा वोट बैंक बनाऊंगा, ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा कि मेयर तो मैं सीधा बन जाऊंगा। यहाँ ओबीसी कितने हैं? ओबीसी, यहाँ ओबीसी चलेगा। अच्छा। हाँ, और जब ओबीसी खड़ा हो जाएगा, और मुस्लिमों में भी, मुस्लिमों में खास करके ओबीसी, वो क्योंकि उन्हें पहली बार अपना एक कैंडिडेट मिला, अच्छा। तो वो ओबीसी किसी के बहकावे में इस बार नहीं आएगा। अच्छा। इमरान मसूद जी के क्या कहते हैं उन्हें, ख्वाब अच्छे हैं। अच्छा। देखने दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उसे देखने का सबको अधिकार है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना इमरान मसूद जी वहीं मिलेंगे जहां हर चुनाव में वो मिलते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप एक किसान नेता हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि सहारनपुर में 3 चेहरे खड़े हैं, टक्कर सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी में है? टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये देश बचाने की और देश को बेचने की लड़ाई है। अब जिसको देश बिकवाना है वो बीजेपी के साथ जाएगा, जिसको देश बचाना है वो सपा के साथ आएगा। बसपा तो कहीं लड़ ही नहीं रही, वो तो बीजेपी की बी टीम है। आपने देखा होगा वो जब भी कई बात आती है तो वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। अच्छा। तो बीजेपी से देश को बचाना है और जनता को उसकी सहूलियत देनी है और सड़कों पे लड़ना है। और ये ताऊ का वादा है कि ताऊ जहां भी जाएगा बीजेपी के हमेशा खिलाफ बोलता है, क्योंकि ताऊ ही तो बीजेपी का दुश्मन नंबर 1 है। अच्छा, तो आपने देखा हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे, किसान नेता हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने बयानों को देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बोलते हैं। ये इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।